हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन हिंदी में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कक्षा 8वीं की गणित में प्रश्नावली 2.3। यहां हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उदाहरण से, उसके बाद फिर हम इसकी प्रश्नावली पे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हमारे पास जो अब क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से आपको देखने पे लगेगा जो हमने 2.1 में मतलब 2.1 में जो क्वेश्चन करे थे और अब जो 2.2 में क्वेश्चन है वो थोड़े से आपको कह सकते हैं थोड़े से लेंथी टाइप के भी कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते, क्योंकि अगर आपने उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करा है तो आप लोग बहुत अच्छे से उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, इन क्वेश्चनों में हमें करना यह है कि यहां पर हमें सॉल्व करके मतलब हमको ये x की जो मान निकालकर यहां पर हमें उत्तर की जांच भी करना है। डरने की वैसे कोई बात तो है नहीं, क्योंकि मैं तो आपको जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट कराया था, अध्याय 2 जब चालू कराया था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि उत्तर की जांच कैसे करना है। बताओ, आता है ना उत्तर की जांच करना? तो वैसे ही करना है। क्या करना है, जो भी हमारा x का मान आएगा उसको दोबारा से हम अपने समीकरण में रखकर देखेंगे क्या समीकरण बराबर है कि नहीं है। समीकरण जानते हैं ना क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था, समीकरण का मतलब होता है तुलना करना, मतलब बराबर होना। तो देखते हैं वो चीज बराबर होती है कि नहीं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अपना ये वाला सवाल हल करते हैं। चलिए, मैं देखिए सवाल दोबारा से उतार देता हूं ताकि क्या होता है कि हमें भी ये आदत में आ जाए, ठीक है ना, सवाल उतारने की। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। क्या करेंगे, देखिए यहां पे चर को चर के पास और अचर को अचर के पास ले जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, चर को चर के पास और अचर को अचर के पास। तो चलिए लेकर चलते हैं। तो ये x है, इसको इसके पास लेकर आएंगे तो 2x, x इसके पास आ जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा यहां पर 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 ही बचा और ये हो गया 5। तो क्या आ गया यहां पर, x का मान कितना आ गया, 5। अब मुझे देखना है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है कि नहीं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तराजू में होता है ना बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए रखते हैं, x की जगह पर क्या रखना है, 5। x की जगह पर 5 रखना है। तो 2 गुणा 5 माइनस 3 और 5 प्लस 2, तो 2 पंजे 10 माइनस 3 और ये तो हो गया 7। 10 में से 3 गया भी 7, तो ये भी 7। देखो 7 बराबर 7, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। बैलेंस मतलब हमारा समीकरण जो था और जो हमारा x का मान था वो भी बिल्कुल सही आया और समीकरण भी हमारा क्या है, बिल्कुल समतुल्य है, मतलब बराबर में है। आया समझ में ये। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन करोगे तो सब अच्छे से समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। करोगे तो एक एक स्टेप समझ में आएगी करना क्या है क्वेश्चंस में। तो चलिए हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन उतारिए, हल क्या दिया हुआ है। यहां हम लोग उसका मतलब समीकरण को हम लोग समतुल्य करेंगे और यहां हम करेंगे सॉल्व। तो चलिए यहां पर हल करते हैं। हल करने पे क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 7/2 बटा 3/2 x माइनस 14। देखिए जिनके पास x होता है, जो भी संख्या के पास x होता है, तो हम x वाले को एक तरफ ले जाते हैं और बिना x वाले को एक तरफ ले जाते हैं। तो चलिए 5x ये प्लस का है, इसके पास भेज दो, उसको माइनस का हो जाएगा माइनस 14 माइनस 7/2। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। सबसे अच्छा देखो, कभी भी आपके पास ऐसा एलसीएम आए कि सामने वाली टर्म के नीचे मतलब हर में कुछ नहीं हो, क्या करा करो, एक शॉर्ट ट्रिक सीखो, मतलब थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। हर चीज में शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाना है, ध्यान रखना। 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10x माइनस 3x बटा 2। सेम इसमें ही करना है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो 28 माइनस 7/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7 और 28 और 7 29 30 31 32 33 34 35। काय का, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या मेरी 28 काय की है, माइनस की है। कितना आ गया, 35। ठीक है, 35। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, x बराबर -35/7,
7 एकम 7, 7 पंजे 35, x का मान कितना आ गया -5। अब ये देखते हैं कि ये -5 जो आया है वो क्या सही आया है, तो एक बार उत्तर की जांच कर लेते हैं। देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूं, मैथ्स है तो कॉपी तो बिगड़ेगी ही भैया। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको कर करके नहीं देखोगे ना, वो आपका मैथ सही बैठेगा ही नहीं। इसलिए ये कभी मत सोचना कि एक बार में मेरा आंसर आ जाए। प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स, है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपके घर में कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कॉपी, आपके घर में जो पुराने कैलेंडर के पीछे जो ब्लैंक पेज होते हैं उसमें मैथ्स करना स्टार्ट कर दो। जो भी हो आपके पास, जो भी रफ लगे आप लोग उसमें स्टार्ट कर दो। और सबसे अच्छा कुछ नहीं हो तो स्लेट बत्ती का यूज कर लो, बचपने में आ जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व कर करके देखो भाई। जितना सॉल्व करोगे ना मैथ्स उतनी अच्छी होगी। और ऐसा नहीं होता कि एक बार में आपका आंसर आ जाओ। एक बार में नहीं आता है, 2 बार में आए, 2 बार में नहीं आता है, 3 बार में आए, लेकिन प्रयास करते रहो। प्रयास कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान रखना, एक बार में आंसर ये कब आता है, जब प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं। 5 माइनस गुणा में 5 प्लस 7/2 बराबर 3/2 -5 -14। देखते हैं कि यहां पर हमारा ये दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो चलिए ये हो जाएगा 25 प्लस 7/2 और ये हो जाएगा -15/2 -14। तो देखिए अब इसको करते हैं। 25 में से 7 को माइनस करो, 25 में से 7 को माइनस करो। तो देखो 25 में से 7 को क्या माइनस करोगे, 7 जैसे ये उंगली पे गिना 7। अब 25 से पीछे चलो तो ये हो जाएगा 25, 24, है ना, 23, उसके बाद फिर 22, फिर 21, फिर 20, फिर 19। कितना आ गया, कितना आया? अब देखो 19 आ गया। अब चेक करना है तो 19 से फिर वापस से 7 जोड़ लो। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 आ गया ना। तो देखो यहां पे -19/2 और उसके बाद यहां पर देखो -15 और उसके बाद ये देखो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 28 बटा ये हो गया 2। अब देखिए यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर आपका ये दोनों आंसर आपस में मैच नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे ना, क्यों नहीं हो रहे? तो अब देखिए हमारा जब आंसर मैच नहीं हुआ तो हो सकता है कि यहां हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक करी हो। तो एक बार हम दोबारा से उस पे जाकर देखते हैं कि भैया मिस्टेक कहां हुई है। तो देखिए ये क्वेश्चन कराने का मतलब क्या था, ये क्वेश्चन कराने का मतलब ये था कि क्या होता है, ये देखो यहां पर दोनों आंसर मेरे आए नहीं हैं, नहीं आए ना, आते कब, ये दोनों पैरेलल हो जाते। अब देखो 28 और 15 कितने होते हैं, पहले ये देखो, आपको लग रहा है ये दोनों आंसर सही हो सकते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो -19/2 और 15, 28 और 28 और 10 कितना होता है 38, 29, 30, 31, 32, 33। तो ये आपका देख रहे हो क्या होता है, इसमें 19/2 आ रहा है, साथ में नहीं आ रहा। तो देखो अब एक बार चेक करो, तो ये चेक करना भी आना चाहिए कि ये क्या हमारा सही था कि गलत था। तो एक बार ये जो स्टेप करी है ये दोबारा से करके देखते हैं। तो देखो एक बार दोबारा से करके देखते हैं इसको कि ये हमारा सही आया है। देखो मेरे को भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम जब तक उसको करके दोबारा से जब तक करना नहीं सीखेंगे ना, हम नहीं सीख सकते। मैथ्स में हमें दोबारा से एफर्ट करना ही पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी गलती कहां हुई थी। तो चलिए एक बार आते हैं फिर से। 5x -3/2x -14 -7/2। यहां तक तो हम बिल्कुल ठीक चल रहे थे। फिर उसके बाद हो गया 5 दूनी 10, 3x/2 और ये 14 28 हो गया -7/2। अब उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा कितना 7x/2 और ये कितना हो जाएगा 28 और 7 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। तो ये कितना हो जाएगा -35/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x बटा हो जाएगा -35/7, 7 पंजे 35। भैया देखो आंसर तो सही था, अब क्या गलती हो गई थी? अब यहां पर एक बार फिर से चेक कर लो कि कहां गलती हो सकती है अपन से। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। आइए भैया साथ में चेक करते हैं क्या हो गया हमसे ऐसा जो हमारा आंसर रूठ गया हमसे। क्यों रूठा एक बार देख लेते हैं।
तो ये हो गया ये हो गया 5 -5 प्लस 7/2 बराबर 3/2 -5, उसके बाद -14। देखते हैं, -25 प्लस 7/2, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 15/2 -14। अब क्या हो जाएगा 25, 25 दूनी 50 प्लस 7/2। आई मिस्टेक समझ में? ये हो जाएगा 14 दूनी 28/2। अब 50 है भाई, 50 में से 7 को घटा दो, माइनस माइनस माइनस, जल्दी बताओ जल्दी बताओ कितना आना चाहिए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 43/2 आएगा, क्योंकि 43 और 7 कितना हो जाता है, 50 हो जाता है ना। तो चलो अब 28 और 15, 28 और 10 कितना हो जाएगा, 28 और 10 होता है आपका 38, है ना। 38 और 5 38, 39, 40, 41, 42 और 43। ये देखो आ गया कि नहीं? देखो मैंने आपको जो पहले चीज बताई थी उसमें हमारा आंसर नहीं आया था, लेकिन जब दूसरी बार करा तब हमारा आंसर आ गया। तो मैंने क्यों बताया था ये गलत करके, ताकि आप लोग एक बार में ये मत सोचो कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हम एक ही बार में ठीक करेंगे। मैंने इसलिए आपको पहले भी बताया था कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे एक चीज का ध्यान रखा करो कि हमसे अगर गलत भी हो जाए ना तो दोबारा करने में भी हमें कभी भी नहीं, मतलब कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए यार गलत हो गया, और उसको दोबारा करो, बार बार करो, देखते हैं कैसे नहीं आता है। भाई मैथ से सीखोगे नहीं तो कैसे आएगा। तो देखो मेरा आ गया ना -43/2 -43/2। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा, ऐसे ही आप लोग भी देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना। अब हमें दिया है ये निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तरों को जांच करिए। अब आई है मेरी प्रश्नावली 2.3। ये देखिए प्रश्नावली आ गई मेरी 2.3। अब इसमें हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम लोग देखेंगे भी कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो चलिए आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताता हूं, क्वेश्चन उतारता हूं मैं, तो ये आप लोग भी उतारना सीखिए। हल बराबर होता है कितना, 3x बराबर 2x प्लस 18। तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2x बराबर 18। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x बराबर 18। क्यों हो गया, 3 में से 2 गया तो एक ही बचा, ठीक है, 3 में से 2 गया तो एक ही बचा। उसके बाद क्या होगा, यहां पर हम लोग देखेंगे कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो एक बार उसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए उसको चेक करते हैं कि हमारे x की वैल्यू दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक बार। ये हो जाएगा 3x बराबर 2x प्लस 18। तो ये हमारी दोनों तरफ वैल्यू सही है कि नहीं है, तो एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या करा था, 3x 2x प्लस 18, हमने क्या करा, 3 में से 2 गया, ये चर को चर के पास लेकर आते हैं। तो 3 में से 2 को घटाया तो 1 बचा और इसकी वैल्यू सीधे सीधे निकल के आ गई 18। अब ये 18 में यहां रख के दिखता हूं क्या आता है कि नहीं आता है। तो चलिए, तो 3 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 18 प्लस 18, ठीक है। तो 18 तिया कितना होता है, 54। 18 दूनी 36, 36 प्लस 18, तो ये हो गया 54 बराबर 54। देखिए ये हो गया सॉल्व। तो इस तरह से हम लोग करते हैं सॉल्व, और हमारे आंसर को हम लोग चेक भी करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। बिल्कुल सही है। अगर आपको पता पड़ जाए, देखिए कॉन्फिडेंस कहां आ जाता है, कॉन्फिडेंस वहां आ जाता है कि जब हमारा ये दोनों पक्ष बराबर आ गए तो वहां हमारा आ जाता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आ गया, बेझिझक हाँ भाई बिल्कुल ठीक है हमारा। लेकिन अगर नहीं आता है तो दोबारा से करके देखो। दोबारा से मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये रहते तो इजी हैं, लेकिन जब हम इनको सॉल्व करते हैं ना तो सॉल्व करने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमसे गलती हो जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया करके कि देखो गलती हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फिर मैंने उसको दोबारा करके उसको सही किया तो हमारी मिस्टेक सही हो गई ना। तो आप लोग भी उसको ऐसे करके देखा करो, है ना। अगर आ गया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो दोबारा करिए, ठीक है। मानेंगे मेरी बात आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला दिया है, देखिए अब यहां पर जो चर है ना वो बदल जाएंगे, कभी x भी हो जाएगा, कभी y भी हो जाएगा। अब क्या है, ये t आ गया है, स्मॉल t। अब क्या करेंगे, इसको t को t के पास ले जाओ और आप भी t पी लो, है ना। तो क्या करेंगे, चलिए 5t - 3 और 3t - 5।
क्या करेंगे, t को t के पास ले जाओ, तो 5t माइनस 3t माइनस 5 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए हमने क्या करा, चर को चर के पास ले जाए और अचर को अचर के पास ले गए, लेकिन ध्यान रखना चिन्हों का भी पक्षांतर किया है मैंने। ये -3 उधर जाके प्लस का 3 आ गया, और ये -5 तो ऐसे ही था, मैं लेके किसको आया, -3 को इधर लेकर आया तो वो प्लस का हो गया। अब 3 में से 2 गए तो 5 में से 3 गए तो 2 बचा, और यहां पर माइनस का 2 बचा। क्यों बचा, सॉरी यहां पर आएगा t नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे अचर संख्या नहीं है। ठीक है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। अब देखिए तो t बराबर हो गया माइनस का 2/2, तो 1 आ गया, तो t बराबर कितना हो गया, -1 हो गया। t बराबर -1 हो गया, तो अब रख के देखिए क्या मेरा समीकरण सही है कि नहीं है, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये t -1 -3 बराबर 3 -1 -5, तो -5 -3 देन -3 -5, तो -8 बराबर -8। तो देखिए हमारा बिल्कुल सही आ गया। जब हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाए तो बिल्कुल हम लोग आराम से अपना क्वेश्चन को बता सकते हैं कि हाँ हमने बिल्कुल ठीक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। यहां पर आपको देखिए चर और अचर दोनों संख्या बराबर के इधर और इधर दोनों हैं, और एक रेखीय समीकरण भी है। क्यों रेखीय समीकरण है, क्योंकि यहां पर x की घात जो है वो 1 से अधिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन उतारा, तो 5x + 9 बराबर 5 + 3x। ठीक है, आप x को पास में ले आए तो 5x - 3x बराबर 5 - 9। देखिए यहां पर क्या किया, यहां पे 3 प्लस का था, इसको यहां ले आए तो 3 प्लस का था, तो बराबर के इधर आके माइनस का हो गया, और यहां पे +9 जो है वो प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। ध्यान रखना साइन का जो चिन्ह है उनका विशेष कर ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2x, और मतलब 5 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा। 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब बताइए यहाँ पे माइनस का 9 और 5 था, तो यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया, वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या जो है ना वो 9 बड़ी है, तो उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए इसके साथ इसका चिन्ह आया। अब क्या हो जाएगा, x बराबर -4/2, तो 2 दूनी 4, x का मान आ गया -2। ठीक है, तो सही करें, अब देखें मैंने सही किया है कि नहीं किया है, चलो देख लेते हैं। तो 5 - 2 + 9 बराबर 5 + 3 -2। जहां जहां x था वहां मैंने क्या लगा दिया, जहां जहां x था वहां मैंने -2 लगा दिया। तो देखिए -10 + 9 और 5 + 2 तिया 6, तो ये -6 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, -1, और यहाँ पे 6, तो -1 बराबर -1। तो देखो यहाँ पर कैसे आया, देखो 10 यहाँ पे बड़ी संख्या थी, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 6 में यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे 6 बड़ी संख्या थी, 6 में से 1 गया, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, लेकिन दोनों इसके साथ भी इसका माइनस का साइन आया, क्योंकि बराबर के इधर और बराबर के इधर दोनों संख्या का क्या थी, माइनस की बड़ी थी। तो देखो यहाँ पर भी मेरा आंसर कितना आ गया, बिल्कुल ठीक आ गया। तो मैंने इसको इक्वेशन को कह सकता हूं मैं इस इक्वेशन को, हाँ ये मेरी इक्वेशन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए, अपने उत्तर की जांच कीजिए। निम्न समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच भी करिए। देखिए बिल्कुल साथ में चल रहा है। देखिए एक बात और बता दूं, अगर आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो अगर आपने केवल इसको इतना ही सॉल्व करके आ गए तो ध्यान रखिएगा आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। आपको पूरे नंबर कब मिलेंगे, जब आप इसके उत्तर की जांच भी करोगे। इसके उत्तर की जांच करने के भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल। 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ठीक है, अब इसको क्या करें, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अधिकतर बार यही करते आए हैं कि ये हो जाएगा 4z - 2z बराबर 6 - 3। तो 4 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 2, और 6 में से 3 जाएंगे तो 3 ही बचा हुआ है।
तो z बराबर हो जाएगा 3/2। अब देखिए, अब हमारे सामने जो आंसर निकल के आया है ना, वो भिन्न के रूप में निकल के आया है, भिन्न के रूप में। भिन्न मतलब 3/2 है ना। अब ये 3/2 आया है, अब इसमें मैं रख के देखता हूं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको मैं रख के देखता हूं, तो इसको रख के देखते हैं, चलिए आता है कि नहीं आता। 4 z की जगह रखूंगा 3/2, ठीक है, +3, उसके बाद 6 + 2 3/2, ठीक है, यहां पे रख दिया। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना, और 2 तिया 6, तो 6 + 3 यहां पर भी हो गया। उसके बाद यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 6 + 3 यहां पर भी हो गया, तो 9 बराबर 9। तो देखिए यहां पर मेरा आंसर क्या आ गया, सही आ गया, क्योंकि यहां पर मेरा बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष आ गया, और यहां पर मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया। तो एक एक करके सॉल्व करके चेक करते जाओ, नंबर लेते जाओ, पास होते जाओ। चलिए आगे का क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच करिए। निम्न समीकरण को हल करिए और उत्तर की भी जांच करिए। उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन उतारूंगा। चलिए 2x - 1 बराबर 14 - x, x को पास में ले आओ, तो 2x + x बराबर 14 + 1, तो ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा 15/3। हो गया 15/3। कैसे हुआ, दोबारा से करके दिखाऊं? चलो मैं दोबारा से करके दिखा देता हूं इसको, है ना, कोई बात नहीं, जल्दी में हो गया तो ये हो जाएगा 2x - 1 बराबर 14 - x, तो x को पास में ले आओ, ये हो गया प्लस का x, ये हो गया 14 + 1, यहाँ पर इसको मैं इधर लेकर आया और इसको इधर लेकर चला गया, तो ये दिख रहा होगा, ये इधर गया, माइनस का था प्लस का हो गया, -x माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 15, तो x बराबर हो जाएगा 15/3, तो 3 × 5 = 15, x का मान कितना आ गया 5। देखो भाई एक बात और बताऊं, मैं बात बहुत बताता हूँ, मुझे पता है मैं, लेकिन बताना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि भाई आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप मेरी वीडियोस देखते हो, मेरे पे भरोसा करते हो, तो मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है आपको बताने का। जल्दबाजी ना करें, और जल्दबाजी करोगे पहाड़े याद कर लेना, ठीक है, बिल्कुल पहाड़े याद कर लेना। पहाड़े याद होंगे तो मैथ्स फटाफट होती है। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, ये फटाफट मतलब 25 तक तो पहाड़े याद करके रखो, ताकि आप लोगों को कभी गुणांक में कभी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए आगे, यहाँ पर हम अब x का मान रखेंगे, तो 2 × 5 - 1 14 - 5, तो देखिए 2 × 5 = 10, 10 में से 1 गया, 14 - 5, तो देखिए 10 में से 1 गया, 9 बचा, 14 में से 5 को घटा दो भैया, 14 में से 5 को घटा दो, तब भी कितना बचेगा, 9 बचेगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आ गया समझ में आप सभी को? अगर आ गया हो तो आगे बढ़ जाइए और अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, वही उत्तर की जांच करिए। तो वापस से हमारे पास क्वेश्चन आ गया ये, अब इसको सॉल्व करना है और इसमें भी उत्तर की जांच करना है। तो चलिए हल करते हैं। क्या करेंगे इसमें, 8x + 4 बराबर 3, x - 1 + 7। देखिए अब यहाँ पर आपको एक ब्रैकेट के अंदर दिख रहे हैं x - 1, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8x + 4 बराबर 3x - 4 + 7, ठीक है, 3 + 7। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 8x + 4 बराबर 3x, 7 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर बराबर के इधर और बराबर के इधर एक ही संख्या होती है और दोनों एक ही चिन्ह की होती है, तो आप उसको यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, बट आप इसको फिर भी पूरा लिखिए, चर को एक तरफ और बिना जो अचर है उनको एक तरफ। तो यहाँ हो जाएगा 8x - 3x और ये हो जाएगा 4 - 4। तो देखिए ये तो हो जाएगा 0, और जब इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 5x
तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी मुझे 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो अब देखता हूं कि यहाँ पर मेरा जो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर जो यहाँ पे रखता हूँ 0, तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। अगर मैं 8 की जगह पर यहाँ पर इंटू में 0 करूंगा तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 आता है, बचेगा 4। और वैसे ही यहाँ पर 0 रख देता हूं तो 3 -3 + 7 ही बचेगा यहाँ पर, तो -3 + 7। क्यों? क्योंकि जब 3 का 0 में गुणा करूंगा तो 0 आएगा, और 3 का जब 1 में गुणा करूंगा तो -3, तो ये रहा 4 बराबर 4। तो इस तरह से हमने इसको चेक भी कर लिया, और हमको ये भी पता पड़ेगा कि भाई हमारा जो समीकरण है वो तुल्य है, मतलब बराबर में है। आ गया समझ में? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीका होता है। मेरा क्या तरीका है, लगता है हो सकता है आपको वो इजी भी लगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया है, x बराबर 4/5 x + 10, ये जो दिया हुआ है। आप एक काम करिए, इसमें सबसे पहले जो 5 है ना, आप इसको इधर ले जाइए ताकि आपका एक हेडेक खत्म हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5x, यहाँ क्या हो जाएगा 4 और x + 10। अब हम करेंगे गुणा, तो हो जाएगा 5x बराबर 4x, और 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40। ये ब्रैकेट के बाहर जो होता है ना, उसका ब्रैकेट में अंदर भी होता है, तो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। अब ये इसको इधर ले आइए, तो 5x - 4x बराबर 40। तो 5 में से 4 गया तो 1 ही बचा, तो x का मान कितना आ गया, 40। देखिए अब x का मान 40 आ गया। अब देखते हैं कि मेरा RHS मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है कि नहीं। यहां तो 40 ही रहेगा, तो यहां लिख देता हूं मैं 40 बराबर 4/5, और ये हो जाएगा 40 + 10, ठीक है। तो हो जाएगा 40 बराबर 4/5, और ये हो जाएगा 4 + 10 50, ये कैंसिल होके बचेगा 10, और 40 10 का जब 4 में गुणा हो जाएगा तो ये भी बचेगा 40। तो 40 बराबर 40, मेरा ये भी बिल्कुल क्या हो गया, समीकरण सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, निम्न समीकरणों को वही हल करिए, उत्तर की जांच करिए। हल करते हैं, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन उतारिए। 2x 3 + 1 बराबर 7x + 15 + 3। अब देखिए क्या करेंगे, वही जो x वाली है उनको एक तरफ, और जो y वाली है उनको एक तरफ, वो सॉरी y नहीं, जो चर है वो एक तरफ और जो अचर है उनको एक तरफ। तो चलिए, तो 2x + 3 - 7x / 15, और ये 3, ये 1 जो है वो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। देखिए 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, 3 भी आता है, लेकिन जो बड़ा है वो हमेशा काय में आता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। अब 15 का जब 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 5, 5 दूनी 10। अधिकतर बार मैं बता चुका हूं, बार बार बताता हूं, लेकिन इस बार भी मैं बताऊंगा। 15 में से 3 को भाग देते हैं, 15 में से 3 को भाग देंगे तो आएगा 5, वो 5 का 2 में गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है 10। और ऐसे ही जब 15 का 15 में भाग देंगे तो आएगा 1, 1 का जब 7 में गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा कितना, 2। अब देखिए 15 को आप इधर ले जाइए, तो 10x - 7x बराबर 15 गुणा 2, ठीक है। 10 में से 7 गया तो कितना आ गया, 3, और ये हो गया 15 दूनी 30। तो x बराबर हो गया 30/3, तो कितना आ गया, 10। x का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। x का मान 10 आ गया। अब देखिए 10 जो हमारा x का मान आया है, तो x बराबर हो गया 10 जो आया है हमारा, वो उसको वापस से अपने समीकरण में रख कर देखते हैं क्या अब ठीक है। तो ठीक है, तो बढ़िया बात है। तो चलिए 2 × 10 / 3 + 1 बराबर 7 × 10 / 15 + 3, तो ये हो जाएगा 20/3 + 1, और ये हो जाएगा 70/15 + 3, ठीक है। अब देखिए यहां पर दोनों में अगर कैंसिल होने वाला हो रहा है तो इसको कर दो, क्या होता है कि हमारा जो हम लोग एलसीएम करेंगे या जो भी गुणा भाग करेंगे उससे हम थोड़ा सा बच जाते हैं। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मत करो। चलिए ये हो जाएगा 20 + 3 / 3, और ये हो जाएगा 17, 15 × 45/15,
ठीक है। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तो 70 है, 70/15, तो इसको कैंसिल कैसे कर सकते हो, कौन से पहाड़े से कर सकते हो भाई? सबसे अच्छा पहले 5 के पहाड़े से करके देखो, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये 5 या 15 मिलता है और 70 को हम भाग देंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, तो 14/3 आया। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 14/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 14/3 + 3, है ना। तो ये हो जाएगा 23/3 और ये हो जाएगा 14 + 3/3, तो 23/3, तो 14, ये हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। तो 9 और 14 और 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो ये भी हो जाएगा 23/3। तो देखिए क्या करा हमने, 3 का 3 में इधर गुणा कर दिया, तो 14 + 9/3, तो इसका भी 23/3 आ गया, इसका भी 23/3 आ गया। तो इस तरह से देखिए हमने समीकरण को सही भी किया और उत्तर की जांच भी करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही बात है, समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच करिए। समीकरण को हल करना है, यही समीकरण है, ये तो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। 2y + 5/3 26y। अब देखिए हमारा यहाँ पर जो चर है वो क्या है, बदल गया, y हो गया। अब देखिए y को y के पास ले जाओ और जो संख्या है संख्या के पास ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2y, माइनस का y था, इधर आके प्लस का y हो गया, और ये हो जाएगा 26/3 - 5/3, है ना। अब देखो ये हो जाएगा 3y, और देखो यहाँ पे हर में दोनों संख्या 1 है, तो 1 का 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 26 - 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y, और 26 में से 5 गया तो बचा 21/3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो y का मान कितना आ गया, 7/3। अब यहाँ पे y का मान आ गया। अब देखते हैं y का मान रखकर क्या हमारा समीकरण सही है। तो चलिए 2y, तो ये हो जाएगा, y की जगह रखेंगे 7/3 + 5/3 बराबर 26/3 - 7/3, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग इसको रखकर देखते हैं क्या हमारा समीकरण सही आ रहा है। तो सबसे पहले चलिए क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 14/3 + 5/3, और यहाँ पे रखेंगे 26/3 - 7/3। देखिए दोनों जगह 3 कॉमन है, तो ये 3 मतलब क्या है, हर में एक ही है, तो 14 + 5, और ऐसे यहाँ पर भी 3 है, तो 26 - 7, तो 14 + 5 कितना हो जाता है, 14 में से 5 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 19/3। यहाँ पे 3 से 3 को आप हटा भी सकते हो, बराबर के दोनों तरफ एक ही संख्या है, तो यहाँ पे भी 19 हो जाएगा, और जब आप इसको भी माइनस करोगे तो यहाँ पर भी 19 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 19/19, जो कि मैं कहता है कि ये मेरा समीकरण बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, अब देखिए यहाँ पे हमारी जो चर की संख्या है वो हो गई m, तो क्या हो जाएगा, अब इसको करना है, कैसे करेंगे, ये है 3m बराबर 5m - 8/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये है 8/5, इसको करेंगे, यहाँ पे m को m के पास लेकर आएंगे, तो 3m - 5m बराबर -8/5, ठीक है। अब 5 में से 3 को घटाएंगे, 5 में से 3 को घटाते हैं तो 2 आ जाएगा, तो -2m बराबर -8/5, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m बराबर हो गया 8/5 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो m का मान कितना आ गया, 4/5। ये देखिए m का मान आ गया। अब m के मान को मैं रख दूंगा, समीकरण जो हमारा था क्या वो बराबर आ रहा है, तो 3 गुणा 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 - 8, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12/5 और 4 पंजे 20/5 - 8, ठीक है। अगर मैं ये 12 इसको भी लाकर मैं 12/5 कर लेता हूं तो मेरा समीकरण ठीक है। तो 12/5 और 20 - 5 8 पंजे 40, और ये हो गया 5। तो देखिए कुछ हो सकता है कि मेरी यहाँ पर कुछ ऐसा लगा हो कि मेरा मान बराबर नहीं आ रहा हो, तो देखो 20 में से ये तो 20/5 हो जाएगा, जो कि मेरे आंसर को बनाएगा नहीं। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं, है ना, चेक करते हैं कि हमने कहाँ कुछ चीज रह गई है। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ एक बार इसको दोबारा से कर लेते हैं, या तो फिर चलिए। तो ये हमारे पास था
इसको एक बार दोबारा से करके देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा समीकरण और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखते हैं करके। देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3m माइनस 5m इजिकल्स टू माइनस का 8/5, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m बराबर माइनस का 8/5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो m बराबर हो गया 8/5 और ये 2 को भी नीचे ले जाइए तो 2 4 जा 8, तो m बराबर कितना हो गया 4/5। ये तो हमारा बिल्कुल ठीक है। अब उत्तर की जांच करते हैं, हम लोग जांच करते हैं तो क्या होता है 3 इंटू 4/5 बराबर 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5। ठीक है, ये रखते हैं। अब देखिए क्या करा हमने, ये हो जाएगा 12/5 और ये हो जाएगा 20/5 माइनस 8/5। ठीक है, तो 12/5 बराबर 20 माइनस 8/5, तो 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12/5। लास्ट टाइम शायद हमारे से 5 रह गया था, इसलिए हमारा आंसर नहीं आया। तो देखिए हमने अपनी गलती भी पकड़ी और हमें समझ में भी आ गया कि 12/5 बराबर 12/5 आया। तो इस तरह से हमने दोनों को करके देख लिया, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लोग बिल्कुल श्योरली कह सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हमने 2.2 जो है हमारा जो 2.3 अध्याय है ये हमने खत्म कर लिया है। आप लोग भी पढ़ते रहिए और आप लोगों को जो भी वीडियोस देखना है तो कहां देखना है, हमारे मैग्नाइट ब्रेन हिंदी में, जो देता है आपको 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। जो भी आपके घर में छोटे से बड़े भाई बहन हो उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, अपने फ्रेंड्स के बारे में फ्रेंड्स को बताइए अपने, और उसके बाद हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।